Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In the previous video session, we deal with the structural isomerism, and in this particular video session, we are going to discuss about stereoisomerism in coordination compounds. Do not forget subscribe LCP Chemistry Hub YouTube channel and do not forget share this session with your classmate and friends. तो दोस्तों आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं और आज डील करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है उसको टू पार्ट में डिवाइड करते हो। फर्स्ट वाला होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड होता है आपके पास जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो किस टाइप से डिफरेंट होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर से। तो यहां पर सबसे पहले डिफाइन करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला एंड सेम केमिकल बॉन्ड्स। मीनिंग यहां पर जो इसका केमिकल फॉर्मूला मीनिंग मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला और जो केमिकल बॉन्ड्स मीनिंग स्ट्रक्चर भी क्या होती है सेम होती है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट क्या होता है दोस्तों, स्पेशियल अरेंजमेंट है सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, वो लिगेंड का क्या होता है डिफरेंट होता है। तो एक बार वापिस इसको रिपीट करते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल बॉन्ड्स बट दे हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। यहां पर जो एटम्स और लिगेंड्स है उनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो क्या होता है डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव डिफरेंट बॉन्ड्स। और जब बात करोगे आप दोस्तों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन वहां पर जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग अदरवाइज स्ट्रक्चर क्या होती है डिफरेंट होती है। अब यहां पर दोस्तों स्टीरियो आइसोमर के अंदर सबसे पहले अपन डील करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आपको डील करना है और सबसे पहले अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और यहां पर जो कॉम्प्लेक्स का टाइप कौन सा होगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में डील करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। फर्स्ट पॉइंट देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस in heteroleptic complexes due to different possible geometric arrangements of the ligands। सबसे पहले आपके पास जो भी कॉम्प्लेक्स है वो वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए हेट्रोलैप्टिक होना चाहिए। और हेट्रोलैप्टिक का मीनिंग क्या होता है दोस्तों कि जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होते तो वो वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उन कॉम्प्लेक्स में अराइज होती है जिनमें जो लिगेंड का टाइप कितना होता है मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड मस्ट बी प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स दोज कॉम्प्लेक्सेस शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इंपोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ दिस बिहेवियर आर फाउंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। यहाँ पर ऐसे कौन से कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ये एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या करते हैं शो करते हैं। तो आप इसे एक बार रिपीट करता हूं। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस in a heteroleptic complexes due to different possible geometric arrangements of the ligands. Important examples of this behavior are found with coordination number 4 and 6. That means square planar complexes and octahedral complexes. अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अपन डील करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहला पॉइंट इन ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला mx2l2 एंड हियर m का मीनिंग क्या हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम x एंड l आर यूनिडेंटेड लिगेंड। यहाँ पर x एंड l है वो किसका टाइप है यूनिडेंटेड लिगेंड है और यहाँ पर जो बोथ यूनिडेंटेड लिगेंड कैसे डिफरेंट टाइप के है और m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों यहाँ पर
एम रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को। अब यहां से देखिए जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसको आप टू पार्ट में डिवाइड करते हो। फर्स्ट वाला बोलते हो सिस आइसोमर और सेकंड वाला दोस्तों कौन सा बोलते हो, आप उसको ट्रांस आइसोमर बोलते हो। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कि ये वाला आइसोमर तो सिस आइसोमर होगा और ये वाला आइसोमर ट्रांस होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब भी बोथ टू लिगेंड मीनिंग आपको सिस और ट्रांस क्लासिफाइड करने के लिए मिनिमम टू सेम लिगेंड की रिक्वायरमेंट होती है, और जब ये दोनों सेम लिगेंड हो अगर वो सेंट्रल मेटल एटम के सेम साइड लाइज करते हैं तब तो कौन सा आइसोमर हो जाएगा दोस्तों, सिस आइसोमर। अदरवाइज बोथ सेम लिगेंड ऑपोजिट साइड के अंदर लाइज कर रहे हैं तो कौन सा आइसोमर हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। तो देखिए किस टाइप से इसको डिफाइन करते हैं। The two ligands X may be arranged adjacent to each other in a cis isomer। जो भी cis isomer होगा उसमें जो सेम लिगेंड है उनके मिड में जो बॉन्ड एंगल है दोस्तों 180 डिग्री नहीं होता है। 180 डिग्री के अदर कोई भी अगर बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होता है टू सेम लिगेंड में तो वो ऑलवेज कौन सा आइसोमर होता है, तो डियर फ्रेंड्स वो आइसोमर होता है सिस आइसोमर। सेकेंड देखिए टू ईच अदर इन सिस आइसोमर और ऑपोजिट टू ईच अदर इन ट्रांस आइसोमर। और ट्रांस आइसोमर के लिए जो बोथ सेम लिगेंड है उनके मिड में जो बॉन्ड एंगल कितना होगा दोस्तों 180 डिग्री। नेक्स्ट देखिए इसी को अंडरस्टैंड करते फॉर्मूला मेंशन किया था X2L2। इसको डिटेल के अंदर दोस्तों तीन केस बनाएंगे अपन, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। अभी आपको बस एक बार लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद में एग्जांपल के साथ इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MABXL। अब की बार यहां पर दोस्तों ABXL 4 टाइप के यूनिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है और इनके कितने GI ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। और 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उसमें से दोस्तों 2 जो आइसोमर कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिस में, एंड 1 जो आइसोमर है कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ट्रांस में। तो आपको ये फॉर्मूले अंडरस्टैंड करने की सबसे पहले तो MX2L2 यहाँ पर 2 टाइप के लिगेंड और दोनों का नंबर कितना है 2 है। तो इस वाले केस में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मेशन होगा 2, 1 सिस हो जाएगा, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा ट्रांस हो जाएगा। और जब भी आपके पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स प्रोवाइडेड है MABXL मीनिंग यहाँ पर 4 टाइप के यूनिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है तो उस वाले केस में 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। और उन 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर से 2 जो आइसोमर्स है वो सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एंड 1 फॉर्म कौन सी होती है, ट्रांस होती है। अब यहां पर देखिए दोस्तों इनको अपन डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए केस से अपन स्टडी करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन से कॉम्प्लेक्स से डील कर रही हो आप, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ओनली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वही एक्चुअल में कौन सी आइसोमेरिज्म शो करती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब दोस्तों यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट देखिए डील करेंगे वो अपन यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों केस नंबर फर्स्ट की अगर बात करता हूं MA2B2, M का मीनिंग क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम, A एंड B बोथ आर यूनिडेंटेड लिगेंड। यहाँ पर कितने डोनर एटम प्रेजेंट है, 1 डोनर एटम प्रेजेंट होंगे A एंड B लिगेंड में। तो यहां पर अगर आपसे ये पूछे कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर MA2B2 कॉम्प्लेक्स, तो आपको क्या आंसर प्रोवाइड करना है, देयर आर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर MA2B2 कॉम्प्लेक्स, 1 फॉर्म इज सिस एंड अदर फॉर्म इज ट्रांस। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नंबर कितना होगा दोस्तों 2 होगा और 2 में से 1 फॉर्म तो कौन सी होगी, सिस, और अदर फॉर्म कौन सी हो जाएगी, ट्रांस हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया कॉम्प्लेक्स बना दिया PT NH32Cl2। हियर
अमीन एंड क्लोरो बोथ आर यूनिडेंटेड लिगेंड। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है दोस्तों 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन से कॉम्प्लेक्स से डील कर रही हो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब यहाँ पर ये केस कौन सा बन गया, प्लेटिनम तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ए का मीनिंग क्या हो गया अमीन और बी का मीनिंग क्या हो गया क्लोरो। तो मीनिंग ये वाला केस बना है Ma2B2। तो यहाँ पर कितने GI पॉसिबल है, 2 GI पॉसिबल है, 1 सिस हो जाएगा, सेकंड वाला क्या हो जाएगा ट्रांस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब दोस्तों आपको क्या करना है, इन लिगेंड को पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम हो गया, अमीन अमीन। अब यहाँ पर देखिए जो बोथ अमीन है NH3 एंड NH3, इनके मिड में जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री का नहीं है। और जब भी बॉन्ड एंगल की वैल्यू 180 डिग्री नहीं हो, बोथ सेम लिगेंड के मिड में ऑलवेज कौन सा आइसोमर होता है दोस्तों, सिस आइसोमर होता है। तो ये जो आपने फर्स्ट जो ड्रॉ किया है ये एक्चुअल में कौन सा आइसोमर है, सिस आइसोमर है। और इसका फेमस नाम है, ये पता रखना आपको, सिस प्लेटिन। इसी को क्या बोलते हो, सिस प्लेटिन। PTNH3 twice Cl2, इसी को क्या बोलते हो, सिस प्लेटिन। और सिस प्लेटिन का यूज किसमें किया जाता है दोस्तों, कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो ये भी आपको बताना चाहिए कि ये जो सिस प्लेटिन है इसका यूज किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो यहां पर आपको पता चल गया कि सिस कैसे बोल रहे हो, when both same ligand lies at the same side of central metal atom then isomer is known as cis isomer। वापिस से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, when both same ligands are lies at the same side of central metal atom then this type of isomer is known as cis isomer। तो यहाँ पर अमीन अमीन ये जो दोनों के बोथ जो आपके पास लिगेंड है सेम साइड लाइज कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, सिस आइसोमर हो गया। बात करते हो दोस्तों ट्रांस की, तो ट्रांस में क्या होगा, जो सेम लिगेंड है उनके मिड में बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर प्लेनर और अब के बार अमीन और अमीन, इनके मिड में दोस्तों ये जो बॉन्ड एंगल है कितने का बॉन्ड एंगल है, तो यहाँ पर 180 डिग्री। तो जब भी बोथ सेम लिगेंड ऑपोजिट साइड में अगर लाइज कर रहे हैं तो कौन सा आइसोमर होता है, ट्रांस आइसोमर होता है। तो दोस्तों Ma2B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। फर्स्ट हो गया सिस एंड सेकंड हो गया ट्रांस। जब भी बोथ सेम लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के सेम साइड लाइज करती है सिस आइसोमर हो जाएगा। और जब भी बोथ सेम लिगेंड ऑपोजिट साइड लाइज करते हैं तो कौन सा आइसोमर हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। केस नंबर 2 से डील करते हैं। ये देखिए दोस्तों अब की बार केस नंबर 2 है और केस नंबर 2 के अंदर भी MABCD टाइप के कॉम्प्लेक्स में डील करना है। M का मीनिंग हो गया सेंट्रल मेटल एटम, ABCD। तो यहाँ पर AB जो CD है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिडेंटेड लिगेंड को। और यहाँ पर जो 4 लिगेंड है वो क्या है, डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट है। तो इस वाले केस में दोस्तों कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, तो देयर आर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। उसमें से 2 फॉर्म तो कौन सी होगी, 2 फॉर्म होगी आपके सिस फॉर्म और 1 फॉर्म कौन सी होगी, ट्रांस होगी। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल मेंशन किया है, PTNH3 H2O Cl एंड Br। तो ये दोस्तों 4 टाइप के लिगेंड यूनिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से अपन डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को मैंने ड्रॉ कर लिया और 4 लिगेंड को यहाँ पर पुट कर दिया, क्लोरो, अमीन, एक्वा एंड ब्रोमो। अब आपको किस टाइप से ड्रॉ करना है आइसोमेरिज्म, तो इसके लिए आपको एक बात को माइंड में सेट करना पड़ेगा कि इनमें से एक लिगेंड की पोजीशन को फिक्स करना है। वापिस से रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपके पास MABCD टाइप का कॉम्प्लेक्स गिवन हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, कॉम्प्लेक्स का टाइप स्क्वायर प्लेनर हो, तो उस वाले केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको एक लिगेंड उसकी पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस वाले क्लोरो जो लिगेंड इसकी पोजीशन को क्या कर लिया है, फिक्स कर लिया है। अब इसके बाद में सेकंड स्टेप क्या है, आपको इसको रोटेट करवाना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेशन करवा सकते हो लिगेंड का, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी क्या कर सकते हो, रोटेशन कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए फर्स्ट फॉर्म बन गई है क्लोरो, इसमें क्लोरो लिगेंड को क्या कर लिया फिक्स। सेकंड फॉर्म कैसे बनाओगे, ये क्लोरो तो क्या कर रखा है फिक्स, और आपने इसको मैंने देखो कौन सी डायरेक्शन में इसको रोटेट करवा दिया,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करवा दिया, इसको रोटेट करवा दिया। दोस्तों कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करवा दिया, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये वाला क्लोरो की पोजीशन तो क्या फिक्स है, ब्रोमो ने किसको रिप्लेस कर दिया, अमीन को। अमीन किसको रिप्लेस करेगा, एक्वा को, और जो एक्वा लिगेंड है वो किसको रिप्लेस कर देगा, ब्रोमो को। तो दोस्तों देखिए यही हो गया। तो यहां पर ये कौन सी फॉर्म का आपने ड्रॉ कर दी, सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किस टाइप से ड्रॉ करोगे वापिस, ये क्लोरो लिगेंड को आपने फिक्स पोजीशन कर रखी है इसकी, तो ये देखिए क्लोरो फिक्स है। अब इसको वापिस से देखो यहाँ पर कैसा रोटेशन दिया था आपने, एंटी क्लॉकवाइज, तो वापिस यहाँ पर भी कौन सा रोटेशन प्रोवाइड करवाना है दोस्तों आपको, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जैसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यहां पर मेंशन करोगे तो एक्वा किसको रिप्लेस करेगा, ब्रोमो को, ब्रोमो लिगेंड रिप्लेस करेगा अमीन को, और अमीन किसको रिप्लेस कर देगा, एस्टो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर थर्ड आपने मेंशन कर दिए, जिसमें एक्वा ने ब्रोमो को रिप्लेस किया, ब्रोमो लिगेंड ने अमीन को रिप्लेस किया, और अमीन लिगेंड ने एक्वा लिगेंड को क्या किया, रिप्लेस किया। तो जब भी आपके पास इस टाइप का कॉम्प्लेक्स गिवन हो MABCD टाइप का, तो उसमें 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। उनमें से 2 फॉर्म होती है सिस आइसोमर एंड 1 फॉर्म होती है ट्रांस आइसोमर। अब यहां पर सिस और ट्रांस कैसे डिफाइन करोगे, तो सबसे पहले वाले एग्जांपल के अंदर तो आपके पास यहाँ पर 2 लिगेंड्स क्या थे, सेम थे। और जब भी आपके पास 2 लिगेंड सेम हो और वो लाइज करते हैं सेम साइड ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तब तो कौन सा हो जाता है, सिस आइसोमर। और जब भी बोथ सेम लिगेंड ऑपोजिट साइड में लाइज करते हैं तो वो कौन सा हो जाता है दोस्तों, ट्रांस आइसोमर हो जाता है। लेकिन इस वाले केस के अंदर आप देखोगे तो आपके पास 2 सेम लिगेंड नहीं है, और जब भी आपके पास 2 सेम लिगेंड प्रेजेंट नहीं है तो आपको रेस्पेक्ट लेना पड़ेगा। तो यहां पर आप 2 लिगेंड है, मीनिंग 2 लिगेंड को कंसीडर कर सकते हो। यहां पर दोस्तों मैं कंसीडर कर रहा हूं क्लोरो और ब्रोमो लिगेंड को। कौन से लिगेंड को कंसीडर कर रहा हूं, क्लोरो एंड ब्रोमो। तो यहां पर देखिए क्लोरो और जो ब्रोमो लिगेंड है, इनके मिड में ये जो बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री का नहीं है। और जब भी लिगेंड के मिड में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है तब तो कौन सा होता है, ट्रांस। और जब भी 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल नहीं होता है तो उस वाली कंडीशन में कौन सा बोलते हो, सिस बोलते हो। तो यहां पर कौन से लिगेंड को आप रेस्पेक्ट ले रही हो, क्लोरो एंड ब्रोमो। तो यहां पर क्लोरो एंड ब्रोमो के मिड में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल नहीं है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी दोस्तों, सिस फॉर्म होगी। सेकंड वाले स्ट्रक्चर देखिए, क्लोरो एंड ब्रोमो। तो यहां पर भी देखिए क्लोरो एंड ब्रोमो के मिड में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का नहीं है, तो ये भी कौन सा आइसोमर हो जाएगा दोस्तों, सिस आइसोमर। थर्ड वाली देखिए, ये रहा क्लोरो लिगेंड और ये रहा ब्रोमो। अब की बार इसको सीन कीजिए, क्लोरो एंड ब्रोमो लिगेंड है, इनके मिड में बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। इसका मीनिंग दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो यहां पर केस नंबर सेकंड में आपने कंप्लीट कर लिया है। MABCD टाइप के कॉम्प्लेक्स में 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, उनमें से 2 फॉर्म सिस होगी और 1 फॉर्म क्या होगी, ट्रांस होगी। नेक्स्ट वाला देखिए, केस नंबर थर्ड। और दोस्तों केस नंबर थर्ड में किस टाइप का कॉम्प्लेक्स गिवन होगा आपको, MA3B। तो यहां पर A एंड B आर यूनिडेंटेड लिगेंड, मीनिंग A एंड B यहां पर कौन से लिगेंड है, यूनिडेंटेड लिगेंड है। और A लिगेंड का नंबर कितना है, 3 है, और B लिगेंड कितने नंबर में प्रेजेंट है, 1 नंबर में। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। उनमें से 1 फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, सिस हो जाएगी, और सेकंड वाली फॉर्म क्या हो जाएगी, ट्रांस हो जाएगी। ये लीजिए कि एग्जांपल मेंशन कर रखा है, PT NH3 Cl और कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज गिवन है, +1 चार्ज। तो ये लीजिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आपने ड्रॉ कर लिया है। लिगेंड NH3, मीनिंग देखिए A3 का मीनिंग क्या हो गया, NH3 हो गया, मीनिंग अमीन हो गया, और B का मीनिंग क्या हो गया, क्लोरो हो गया। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ कर दी, स्क्वायर प्लेनर। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो बोथ सेम लिगेंड है, आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 2 लिगेंड है उसको क्या करना है, कंसीडर करना है। अब यहाँ पर देखिए अमीन के अंदर NH3 तो कितना हो गया, 3। तो यहाँ पर आपको 2 लिगेंड को रेस्पेक्ट लेना है, और यहाँ पर पहला वाला लिगेंड कौन सा हो गया, अमीन, और सेकंड वाला लिगेंड कौन सा हो गया दोस्तों, क्लोरो हो गया। तो यहाँ पर आप क्या सीन कर रहे हो इस वाले केस में कि यहाँ पर अमीन और ये जो क्लोरो लिगेंड है, इनके मिड में ये जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री का नहीं है,
और जब भी 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल नहीं होता है, कौन सी फॉर्म होती है दोस्तों, वो सिस फॉर्म होती है। लेकिन ये वाली कौन सी फॉर्म होगी, सिस फॉर्म। सेकेंड वाले में देखिए अमीन और क्लोरो, इनके मिड में कितना बॉन्ड एंगल का जनरेशन हो रहा है, 180 डिग्री, क्योंकि अमीन और जो क्लोरो लिगेंड है वो ऑपोजिट साइड के अंदर अब की बार लाइज कर रहे। तो ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा दोस्तों, ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। कौन सा आइसोमर हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर। अब यहां पर आप अमीन के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं बोल रही है, क्योंकि यहां पर ये दोनों अमीन कौन सी फॉर्म में, सिस फॉर्म में, और ये अमीन कौन सी फॉर्म में, ट्रांस फॉर्म में। सेम बात यहां पर भी अमीन अमीन सिस में और अमीन अमीन किस में, ट्रांस पर। तो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, तो आपको ऐसे या तो मिनिमम 2 लिगेंड सेम हो, लेकिन यहाँ पर अमीन कितने आ गए, 3। तो आप अमीन के रेस्पेक्ट के अंदर सिस और ट्रांस से में इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो सिस और ट्रांस में डिफरेंशिएट करने के लिए 2 लिगेंड कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर 2 लिगेंड सेम नहीं है तो उस वाली कंडीशन में आप 2 लिगेंड को रेस्पेक्ट लेंगे और रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पर आप सिस और ट्रांस आइसोमर में उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो दोस्तों पहला स्टेप अपन ने कंप्लीट कर लिया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अब डील करेंगे दोस्तों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से डील करेंगे। तो यहां पर अब की बार आप डील कर रहे हो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये लीजिए दोस्तों, मैंने मेंशन कर दिया कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर किस टाइप के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब की बार आप सिस और ट्रांस आइसोमर बोलोगे, वो कौन से कॉम्प्लेक्स में स्टडी करोगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या करोगे, स्टडी करोगे। सबसे फर्स्ट वाला अपन यहां पर डील करते हैं, केस नंबर फर्स्ट दोस्तों। ये यहां पर ये जो आप मेंशन कर रही हो एक्चुअल में दोस्तों ये केस नंबर कौन सा, फर्स्ट। तो ये लीजिए यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं केस नंबर फर्स्ट। और केस नंबर फर्स्ट के लिए किस टाइप का आपको कॉम्प्लेक्स आपको सीन होगा, तो कीप इट इन माइंड। केस नंबर 1 के अंदर अपन दोस्तों डील करेंगे, एक नई स्लाइड पर आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं। केस नंबर 1 से अपन डील करेंगे, ऑक्टाहेड्रल है और ऑक्टाहेड्रल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। तो ये लीजिए वापिस मैं रिपीट करता हूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किससे डील करें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दोस्तों कौन सी ज्योमेट्री बनती है, ऑक्टाहेड्रल बनती है। और दोस्तों यहां पर अपन बात करेंगे केस नंबर फर्स्ट से। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया है केस नंबर फर्स्ट। किस टाइप का कॉम्प्लेक्स आपको सीन होगा, MA4 B2 टाइप का आपको क्या होगा, कॉम्प्लेक्स गिवन होगा। और इनमें दोस्तों इसके कितने GI पॉसिबल है, तो यहाँ पर 2 GI क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, पॉसिबल है। उनमें से 1 फॉर्म कौन सी हो जाएगी, सिस, और सेकंड फॉर्म कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ट्रांस हो जाएगी। 1 फॉर्म सिस हो गई है और सेकंड फॉर्म कौन सी हो गई है, ट्रांस हो गई है। अब इसका एक एग्जांपल मैं मेंशन कर देता हूं दोस्तों आपके सामने, जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये लीजिए अब की बार आपके पास कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH34, कोबाल्ट NH34 Cl2 और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज गिवन है दोस्तों आपको +1। लेकिन आपको इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसको ड्रॉ करना है। किस टाइप से ड्रॉ करोगे दोस्तों, तो यहां पर देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 + 2 कितना हो गया, 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर दोस्तों कौन सी ज्योमेट्री बनती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है। ये लीजिए सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट। तो दोस्तों मैंने सेंट्रल मेटल एटम किसको पुट कर दिया, कोबाल्ट को पुट कर दिया। अब यहां पर देखिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री किस टाइप से होती है, ये लीजिए स्क्वायर प्लेनर और यहाँ पर बाई पायरामिडल। ये लीजिए ये एक्चुअल में कौन सी ज्योमेट्री होती है दोस्तों आपकी, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर लिगेंड कौन सा, NH3 कितना है, 4। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर NH3 को स्क्वायर प्लेनर पर पुट कर रहा हूं, NH3 लिगेंड। ये सेकंड हो गया दोस्तों NH3 लिगेंड, ये थर्ड हो गया अमीन लिगेंड और ये फोर्थ हो गया आपके पास अमीन लिगेंड। फिर नेक्स्ट वाली रिमेनिंग लिगेंड कौन सी रहेगी, रिमेनिंग लिगेंड है दोस्तों आपके पास क्लोरो Cl2, कितना नंबर है, 2। तो ये लीजिए फर्स्ट वाला क्लोरो और ये लीजिए सेकंड वाला क्लोरो। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज गिवन है, +1। तो आप कॉम्प्लेक्स बनाकर यहाँ पर कितना चार्ज मेंशन कर दोगे, +1। अब इंपोर्टेंट थिंग क्या है, किस टाइप से आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये सिस आइसोमर है अदरवाइज ट्रांस आइसोमर है। तो दोस्तों मैंने इसके लिए आपको एक ही बात बताई अभी तक, क्या
कि जब भी टू सेम लिगेंड के मिड में बॉन्ड एंगल अगर 180 डिग्री है तब तो कौन सा हो जाएगा, ट्रांस। अदरवाइज कौन सा आइसोमर होता है, सिस आइसोमर होता है। तो यहां पर देखिए अमीन सेम टाइप के लिगेंड लेकिन नंबर कितना है 4, क्लोरो कितना नंबर इसका 2। और ऑलवेज कीप इट इन माइंड, जब भी आपको सिस और ट्रांस में इसको आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो आपके पास 2 लिगेंड क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आप किसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर सिस और ट्रांस आइसोमर के अंदर इसको क्लासिफाइड करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरो लिगेंड, क्योंकि यहाँ पर क्लोरो लिगेंड का नंबर कितना है 2 है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों क्लोरो, ये वाला फर्स्ट क्लोरो, ये वाला सेकंड क्लोरो, दोनों क्लोरो जो लिगेंड है वो ऑपोजिट साइड पर क्या कर रही है, लाइज कर रही है। बोथ क्लोरो के मिड में बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री। तो ये दोस्तों कौन सा आइसोमर हो जाएगा, सिस है अदरवाइज ट्रांस है। तो ये दोस्तों आपके पास है ट्रांस आइसोमर। ये कौन सा आइसोमर है दोस्तों, ट्रांस आइसोमर है। अब आपको सिस आइसोमर का फॉर्मेशन करना है, तो सिस आइसोमर के लिए दोस्तों क्या होता है कि जो भी आपके पास जो 2 सेम लिगेंड है उनके मिड में बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री नहीं होता है। तो ये लीजिए वापिस से मैंने ऑक्टाहेड्रल बना रहा हूं। कोबाल्ट को सेंट्रल मेटल एटम है तो इसको पुट कर दिया। और ऑक्टाहेड्रल जो पॉलीहेड्रो किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। अब यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपके पास जो सेम लिगेंड 2 उनके मिड में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो ये लीजिए फर्स्ट वाला क्लोरो तो मैंने सेम रख लिया Cl, और ये वाला क्लोरो मैंने यहां पर पुट कर दिया Cl। और कितने अमीन लिगेंड है 4, तो ये लीजिए यहां पर मैंने मेंशन कर दिए 4 अमीन लिगेंड को। ये लीजिए दोस्तों फर्स्ट अमीन लिगेंड हो गया, ये सेकंड अमीन लिगेंड, थर्ड अमीन लिगेंड, और ये दोस्तों हो गया आपके पास 4 अमीन लिगेंड। तो यहां पर आपको देखते ही पता चल गया कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज गिवन है +1, तो कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज आपने मेंशन कर दिया +1। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि यहां पर जो बोथ सेम लिगेंड मीनिंग क्लोरीन क्लोरीन इनके मिड में जो बॉन्ड एंगल है आपकी बार 90 डिग्री है दोस्तों। यहां पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री मीनिंग 180 डिग्री नहीं है। तो एक्चुअल में ये कौन सा आइसोमर होगा दोस्तों, ये सिस फॉर्म होगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको पता रखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में जब भी आप डीलिंग करते हो। केस नंबर फर्स्ट है कौन सा Na4B2, कितने GI पॉसिबल है 2 GI पॉसिबल है, 1 सिस होगा 1 क्या होगा ट्रांस होगा। यही बात यहां पर मेंशन की है। तो यहां पर देखिए वापिस से Na4B2, अदरवाइज यहां पर देखिए MB2 और A4 है तो यहां पर बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो तो उस वाले केस में भी क्या हो सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहां पर अब की बार A4 नहीं बोलकर कौन सा बोल दिया A2 बोल दिया। नहीं, यहां पर आपको ये बताना चाहिए ये एक्चुअल में फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, MAA2। यहां पर AA कौन सा बाइडेंटेड लिगेंड है, फिर कौन सा जाएगा B2 कॉम्प्लेक्स, ये वाला टाइप मेंशन कर रखा है दोस्तों। तो यहाँ पर इथाइलिन डायमीन है वो कैसा लिगेंड होता है, बाइडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ पर देखिए बोथ क्लोरो के मिड में कितना बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री, तो ये कौन सा हो जाएगा सिस आइसोमर हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों कौन सा हो गया सिस। और यहाँ पर देखिए बोथ क्लोरो के मिड में कितना बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा ट्रांस। और इथाइलिन डायमीन है वो बाइडेंटेड लिगेंड होता है तो आपने यहां पर पुट कर दिया इथाइलिन डाइअमीन। तो ये हो गया केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट लगा रहा हूं मैं क्योंकि काफी टाइम आपके एनसीईआरटी और आरबीसी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है MA3B3 टाइप का। तो ये लीजिए दोस्तों इसको अभी डिटेल के अंदर अपन देख लेते। केस नंबर 1 हो गया था, अब बात करेंगे केस नंबर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है दोस्तों 6 है और केस नंबर कौन सा स्टडी कर रहे हैं सेकंड। केस नंबर 2 सेकंड किस टाइप से कॉम्प्लेक्स आपको गिवन होगा MA3B3 इस टाइप का दोस्तों आपको क्या गिवन होगा, एक कॉम्प्लेक्स गिवन होगा। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। कॉम्प्लेक्स का टाइप कौन सा MA3B3, A एंड B आर यूनिडेंटेड लिगेंड। अब यहां पर देखिए इसके कितने GI पॉसिबल है, तो दोस्तों माइंड के अंदर सेट करके रखना इसके कितने GI बनते हैं। तो यहां पर 2 GI 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। और 2 कौन से होंगे, फर्स्ट वाला तो हो जाएगा दोस्तों फेशियल आइसोमेरिज्म, बड़ा इंपॉर्टेंट है फेशियल आइसोमेरिज्म। और सेकंड वाला हो जाएगा दोस्तों मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म, मेरिडोनियल। इसको फेशियल को शॉर्ट में बोलते हो फेस आइसोमर,
और ये जो मेरिडोनियल है इसको शॉर्ट में बोलते हैं मर आइसोमर। तो ये आपको पता रखना है कि Ma3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। वन होता है फेसियल एंड सेकंड होता है मेरिडोनियल आइसोमर। अब दोस्तों यहाँ पर किस टाइप से आप इसको बनाते हो, किस टाइप से ड्रॉ करते हो, तो ध्यान से देखना। ये लीजिए, सबसे पहले तो ऑक्टाहेड्रल को मेंशन कीजिए। ये मैंने मेंशन कर दिया ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम आ गया। अब यहाँ पर आपको ये नोटिस करना है कि जब भी सेम लिगेंड है वो एडजेसेंट प्रेजेंट हो। यहाँ पर जैसे मैं मेंशन कर देता हूँ, डिफरेंट कलर से मेंशन कर रहा हूँ। जैसे A3 है तो ये वाला A लिगेंड, यहाँ पर भी मैंने A लिगेंड मेंशन कर दिया और यहाँ पर भी A लिगेंड। सेकेंड टाइप का लिगेंड कौन सा है दोस्तों, B लिगेंड। तो ये लीजिए यहाँ पर मेंशन कर दिया B लिगेंड, ये B लिगेंड और ये भी B लिगेंड। तो आपको क्या देख रहे कि ऑक्टाहेड्रल में जब भी सेम लिगेंड वो एडजेसेंट प्रेजेंट हो, यानी इनके मिड में अदर लिगेंड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस नंबर आना चाहिए A। तो इस टाइप के आइसोमर को दोस्तों कौन सा बोल दोगे आप, फेसियल आइसोमर है। ये वाला कौन सा आइसोमर होता है दोस्तों, फेसियल आइसोमर। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला किस टाइप से ड्रॉ करोगे, ऑक्टाहेड्रल आपको ड्रॉ करना है। तो ये लीजिए, सबसे पहले तो आपने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम को मिड के अंदर पुट कर दीजिए। ये लीजिए सेंट्रल मेटल एटम पुट कर दिया और ये होता है आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब यहाँ पर लिगेंड देखिए, मेरिडोनियल अगर आपको फॉर्म करना है तो मेरिडोनियल देखिए किस टाइप से फॉर्म करेंगे। यहाँ पर जो आपके पास जो सेम लिगेंड है ना वो एडजेसेंट प्रेजेंट नहीं होंगे, एडजेसेंट प्रेजेंट नहीं होंगे। और सेकेंड टाइप का यहाँ पर लिगेंड कौन सा दोस्तों, बी है। तो ये लीजिए मैंने सेकेंड टाइप का लिगेंड मेंशन कर दिया, ये रहा बी, यूनिडेंटेड लिगेंड है, ये भी यूनिडेंटेड और ये भी कौन सा यूनिडेंटेड। तो इस वाली आइसोमर के अंदर आप क्या सीन करिए कि जो सेम लिगेंड थे ए अब की बार कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट नहीं है, एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए और ए के मिड में कौन सा लिगेंड आ गया, बी लिगेंड। तो दोस्तों इस टाइप के आइसोमर को आप कौन सा बोलते हो, मेरिडोनियल आइसोमर बोलते हो। ये वाला जो आइसोमर फॉर्म होती है दोस्तों कौन सी होती है, मेरिडोनियल आइसोमर। तो केस नंबर सेकेंड ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। काफी टाइम आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट जो प्रॉब्लम फेस होती है इसी से डायरेक्ट जो प्रॉब्लम है वो मेकअप करता है एग्जामिनर। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड वाला से डील कर लेते हैं अपन, मोस्ट लगा दिया है मैंने यहाँ पर। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे अपन क्या मेंशन कर रहा है, फेसियल और मेरिडोनियल में। अनदर टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अकर्स इन octahedral coordination entities of the type of Ma3B3 और here A and B are both are unidentate ligand। और एक एग्जांपल मेंशन किया दोस्तों CONS3 थ्राइस एंड NO2 थ्राइस। ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, अमीन है वो यूनिडेंटेड लिगेंड है, 3 नंबर में प्रेजेंट है, और जो नाइट्रो है वो भी यूनिडेंटेड लिगेंड है और कितने नंबर में प्रेजेंट है, 3 नंबर में। इफ 3 donor atoms of the same ligands occupy adjacent position at the corners of an octahedral face, we have the facial isomers। नहीं यहाँ पर क्या, जो भी आपके पास 3 जो डोनर एटम है वो सेम लिगेंड के अगर वो ऑक्यूपाई हो रही है कहां पर, एडजेसेंट पोजीशन ऑफ कॉर्नर। यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल है तो इस ऑक्टाहेड्रल के कॉर्नर पर एडजेसेंट अगर ऑक्यूपाई कर रही है तो वो वाले कौन से होंगे, फेसियल आइसोमर होंगे। व्हेन द पोजीशंस आर अराउंड द मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन वी गेट द मेरिडोनियल आइसोमर। और जब भी 3 जो सेम लिगेंड है उनके जो डोनर एटम है वो जो कॉर्नर ऑक्टाहेड्रल के कॉर्नर पर ऑक्यूपाई नहीं होंगे तब कौन सा बन जाएगा, मेरिडोनियल आइसोमर बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट मेंशन कर रखा है। एग्जांपल देख लीजिए आपके सामने, ये रहा 3 जो सेम लिगेंड, जैसे ये वाला नाइट्रो लिगेंड, ये वाला भी नाइट्रो लिगेंड और ये वाला कौन सा हो गया, नाइट्रो लिगेंड। जो यहाँ पर जो 3 सेम लिगेंड है दोस्तों वो एक्चुअल में कहां पर लाइज कर रही है, कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन, मीनिंग एडजेसेंट है और साथ में कैसे कॉर्नर के ऊपर क्या कर रही है, वो लाइज कर रही है। तो दोस्तों ये वाले आइसोमर कौन सा होगा आपके लिए, ये वाला आइसोमर है फेसियल आइसोमर। तो ये वाला कौन सा बन गया, फेसियल आइसोमर। मेरिडोनियल में क्या होता है कि आपको 1 लिगेंड है, मीनिंग एडजेसेंट नहीं आनी चाहिए सेम लिगेंड। तो ये देखिए NH3 फर्स्ट वाला लिगेंड, ये लीजिए NH3 को ब्लैक बॉन्ड से मैं शो कर रहा हूं, ये वाला NH3 और ये NH3। तो यहाँ पर जो 3 NH3 जो लिगेंड थे अब की बार वो एडजेसेंट नहीं है,
ऑक्टाहेड्रॉन के कॉर्नर पर, तो ये कौन सा हो जाएगा, मेरिडोनियल हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, मेरिडोनियल टाइप का आइसोमर। तो यही इंपॉर्टेंट होता है। जो सेकंड केस है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, MA3B3 टाइप का केस है, जिसके अंदर एक तो आपको केसियल आइसोमर ऑब्टेन होता है और सेकंड वाला कौन सा होता है, मेरिडोनियल। इसके बाद में एक क्वेश्चन मेंशन कर रखा है। अभी तक आपने जो भी डिस्कस किया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो दोस्तों जो ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही शो करते, लेकिन जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। तो इसका एक्चुअल में क्या रीजन है, तो वो रीजन देखिए। Why is geometrical isomerism not possible in tetrahedral complexes having two different type of unidented ligands coordinated with the central metal atom? नहीं, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपके पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और यहाँ पर आपके पास 2 टाइप के डिफरेंट यूनिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है। उसके बाद में भी जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो इसके बिहाइंड क्या रीजन है, तो रीजन ये कि क्योंकि यहाँ पर जो भी लिगेंड है उनके मिड में आइडेंटिकल बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होता है, और आइडेंटिकल बॉन्ड एंगल कितना होता है दोस्तों, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। लेकिन यहाँ पर जब भी लिगेंड उनकी रिलेटिव पोजीशन ही चेंज नहीं होगी तो फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑल बॉन्ड एंगल्स आर आइडेंटिकल, जितने भी बॉन्ड एंगल है वो सभी कैसे होती है, आइडेंटिकल होती है। और कितना बॉन्ड एंगल की वैल्यू होती है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स होता है। तो यहाँ पर जो लिगेंड है उनकी रिलेटिव जो पोजीशंस है उसमें किसी भी टाइप का डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, और जब आपके पास ज्योमेट्री डिफरेंट ऑब्टेन नहीं होगी तो उस वाली कंडीशन में फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो अब इसका आंसर देखिए दोस्तों, क्या सॉल्यूशन हो जाएगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मीनिंग एक बात आप माइंड में सेट कर लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। रीजन देखिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो geometrical isomerism because the relative positions of the unidented ligands attached to the central metal atom are the same with respect to each other। यहाँ पर जितने भी ligands है जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच्ड है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो उनकी जो रिलेटिव जो पोजीशंस होती है वो क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, सेम होती है। इसका रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल बॉन्ड एंगल दैट इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट। यहाँ पर जब आप रोटेशन कराओगे लिगेंड्स का तो उसमें किसी भी टाइप की ज्योमेट्री में चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो लिगेंड की जो रिलेटिव पोजीशन है वो एवरी रोटेशन में कितने पर प्रेजेंट होगी, 109 डिग्री एंड 28 बॉन्ड एंगल पर। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज the relative positions of the unidented ligands attached to the central metal atom are the same with respect to each other। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों कैसा होता है, मोस्ट क्वेश्चन होता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकली इनएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, ये आपको केस अंडरस्टैंड करवा दिया। ऑक्टाहेड्रल के अंदर 2 ही केस आपको स्टडी करना है। पहला वाला केस कौन सा होता है, MA4B2, जिसमें भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, 1 सिस हो जाएगा, सेकंड ट्रांस हो जाएगा। सेकंड केस बनता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में MA3B3, जिसमें एक आइसोमर फेशियल होता है, सेकंड वाला कौन सा होता है, मेरिडोनियल आइसोमर होता है। अब दोस्तों डिटेल में स्टडी करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक्चुअल में जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और यहां पर दोस्तों सेकंड पार्ट से अब डील करेंगे अपन ऑप्टिकल आइसोमर से। तो एक बार लैंग्वेज देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर के लिए। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेज। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ऑप्टिकल आइसोमर वर्ड आता है तो यहां पर आपके पास जो भी कंपाउंड होंगे वो एक्चुअल में क्या होती है, मिरर इमेज होती है।
क्या होती है, मिरर इमेज। और यहाँ पर जो मिरर इमेज है इसकी एक स्पेसिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ये मिरर इमेज है वो कभी भी सुपर इम्पोज्ड नहीं होती है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर पहली बात तो कैसे होंगे, मिरर इमेज होंगे। कैसी मिरर इमेज है, जो कि सुपर इम्पोज्ड नहीं होती है। तो यहां पर पहले इसको डिफाइन करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेजेस दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर। मीनिंग यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स वो मिरर इमेज होते हैं और ये जो मिरर इमेज है वो ईच अदर पर सुपर इम्पोज्ड नहीं होती है। वापिस से रिपीट कर रहा हूं, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेजेस that cannot be superimposed on each other. These are known as enantiomer। और दोस्तों इसी को आप क्या बोलते हो, enantiomer बोलते हो। तो enantiomer का सिंपल मीनिंग क्या हो जाएगा, optical isomer which are mirror image of each other but never be superimposed on वन अनोदर। यहाँ पर आपके पास ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो मिरर इमेज होते हैं, लेकिन ये मिरर इमेज है वो कभी भी सुपर इम्पोज नहीं होती है और इसी को आप क्या बोलते हो, इनेंशियोमर बोलते हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज आर नॉन एज कायरल। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हो या आयन हो जिनकी जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोज नहीं हो रही है, तो आप उस वाले मॉलिक्यूल और आयन को क्या बोलते हो, कायरल बोलते हो। कौन सा मॉलिक्यूल या आयन बोलोगे, कायरल बोलते हो। द टू फॉर्म्स आर नॉन एज डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो को आप रिप्रेजेंट करते हो डी से, एंड लेवियो, और लेवियो को इंडिकेट करते हो एल से। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन ए पोलरीमीटर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन octahedral complexes involving didentate अदरवाइज bidentate लिगेंड। तो यहाँ पर टू इंपोर्टेंट थिंग मेंशन करवा दिए दोस्तों। पहली बात तो आप ऑप्टिकल जो आइसोमर्स है उसको किसके बेस के ऊपर डिफाइन करते हो कि जो पीपीएल लाइट है, मीनिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इनके जो एंगल में रोटेशन के बेस पर आप इसको टू पार्ट में डिवाइड करोगे। फर्स्ट वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, डी, और सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा, एल। डी का मीनिंग होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल का मीनिंग होता है दोस्तों लेवियो रोटेटरी। डी का क्या मीनिंग है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड एल का मीनिंग है लेवियो रोटेटरी। नेक्स्ट देखिए, इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऑफ द टाइप PtCl2En ट्वाइस, और कॉम्प्लेक्स में कितना चार्ज मेंशन है, +2। ओनली द सिस आइसोमर शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपको ये एंटिटी प्रोवाइडेड है PtCl2En ट्वाइस +2, तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड जो इसका सिस आइसोमर है वही एक्चुअल में क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और जो ट्रांस आइसोमर है दोस्तों वो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मीनिंग वो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसका रोटेशन ना ही तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है ना ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होता है। तो ये एक्चुअल में आपको पता रखना है कि सिस आइसोमर है वो कैसी होती है, ऑप्टिकली एक्टिव, और ट्रांस वाले कैसे होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। एग्जाम्पल मेंशन कर रखा है दोस्तों, COEN3+3। तो ये देखिए COEN3+3 आपने कॉम्प्लेक्स बना दिया, ऑक्टाहेड्रल है दोस्तों। एक्चुअल के अंदर ये कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। यहाँ पर +3 चार्ज है, मिरर इमेज आपको शो करनी है, तो ये लीजिए दोस्तों आपने क्या शो कर दिया यहाँ पर, मिरर इमेज। और मिरर इमेज में आपको एक्चुअल में स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय क्या ध्यान रखना है, इसका जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो तो राइट साइड में चला जाता है, राइट साइड वाला पार्ट है वो लेफ्ट साइड के अंदर आ जाता है, और टॉप और बॉटम वो क्या रहते हैं, अनअफेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इथाइलिन डायमीन है, ये इथाइलिन डायमीन फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में किस साइड लाइज कर रही है, राइट हैंड साइड, तो मिरर इमेज में किस साइड आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। सेम टाइप से देखिए ये वाला जो इथाइलिन डायमीन है इस वाले स्ट्रक्चर में कहां पर लाइज कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो मिरर इमेज में कहां पर चला जाएगा, राइट हैंड साइड में। तो ये देखिए कहां पर मेंशन कर दिया, राइट हैंड साइड में। नेक्स्ट देखिए PtCl2En2+2। तो यहां पर आपको पता है कि इथाइलिन डायमीन एक्चुअल में कैसा लिगेंड है दोस्तों, बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ये वाला तो कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर जो बोथ सेम लिगेंड क्लोरो है इनके मिड में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल नहीं है। और अभी आपने बोला कि कौन सा आइसोमर है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ओनली सिस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर है वो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ प्लेन होता है या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो आपने सिस आइसोमर ड्रॉ कर दिया। मिरर इमेज कैसे आपको ड्रॉ करनी है दोस्तों,
राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में। तो ये देखिए यहाँ कहां पर रहता है, राइट में, कहां पर जाएगा, लेफ्ट में। तो ये लीजिए दोस्तों, ये डेक्स्ट्रो है तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, लेवियो फॉर्म हो जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, डेक्स्ट्रो तो कौन सा हो जाएगा, लेवियो। तो देखिए ये वाला पार्ट कहां पर मूव हो जाएगा, इस साइड। तो ये लीजिए यहाँ पर मिरर इमेज के अंदर इस साइड मेंशन कर दिया आपने। सेकंड देखिए क्लोरो, ये वाला तो एक्चुअल में कौन सा हो गया, ट्रांस। और ट्रांस तो पॉसिबल ही नहीं है, मीनिंग ये वाली स्ट्रक्चर है, रॉन्ग है, इसको करेक्ट ड्रॉ करते। तो ये लीजिए दोस्तों, करेक्ट किस टाइप से ड्रॉ होगी, इथाइलिन डायमीन की स्ट्रक्चर। ये लीजिए दोस्तों, अब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते। सिस वाले की ड्रॉ करो तो कैसे आपको ड्रॉ करना सिखाया था, लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में। तो टॉप और बॉटम तो अनअफेक्टेड रहेगा। ये वाला क्लोरो कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा ये वाला क्लोरीन। सेकंड देखिए ये वाला कहां पर शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड में था, राइट साइड में। और ये कहां पर है, राइट साइड में, तो कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, EN आ जाएगा। ये वाला लिगेंड कौन सा आ जाएगा दोस्तों, इथाइलिन डायमीन, EN आ गया। तो ये क्या हो गया, मिरर इमेज बना दी। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये कौन सा हो जाएगा, लेवियो। ये डेक्स्ट्रो तो ये कौन सा हो जाएगा, लेवियो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक प्रॉब्लम मेंशन कर रखी है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है दोस्तों। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ FeNH3 ट्वाइस CN4 नेगेटिव। और आपको इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप फॉर्मूला बना लीजिए। तो फॉर्मूला किस टाइप का बनेगा, कौन सा केस बन रहा है, इजीली सोल्व हो जाएगा दोस्तों आपसे। तो ये देखिए, इसको मैं कन्वर्ट करता हूं। आयरन सेंट्रल मेटल एटम है, M हो गया। NH3 वन टाइप का लिगेंड है, यूनिडेंटेड है, तो A हो गया। नंबर कितना है इसका, 2, तो क्या बोल दिया, A2। और ये लीजिए दोस्तों, B कौन सा हो गया, साइनाइड, इसका नंबर कौन सा है, 4। तो ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में कौन सा हो गया, MA2B4। तो कितने टाइप की GI बनेंगे इसकी, 2 टाइप की ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। वन वाला कौन सा हो जाएगा, सिस, एंड अदर कौन सा हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। और यहाँ पर सिस और ट्रांस किसके रेस्पेक्ट में बोलोगे, मैंने आपको स्टार्टिंग से ये अंडरस्टैंड करवाया है कि सिस और ट्रांस को आपको अगर डिफरेंशिएट करना है तो आपके पास 2 लिगेंड केस होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 लिगेंड सेम कौन से, अमीन। तो अमीन के रेस्पेक्ट में आप इसको सिस और ट्रांस बोलोगे। तो पहले वाली स्ट्रक्चर में देखिए अमीन कहां पर है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल नहीं है, 90 डिग्री का एंगल है, तो कौन सा हो गया, सिस आइसोमर। और सेकंड में देखिए बोथ अमीन सब ऑपोजिट साइड प्रेजेंट है, कौन सा हो गया, ट्रांस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज विच इज कायरल ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि जो ट्रांस होता है वो एक्चुअल में कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है दोस्तों। कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये जो ट्रांस है ये कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, कीप इट इन माइंड। ट्रांस आइसोमर दोस्तों ऑलवेज कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। ट्रांस जो आइसोमर होता है दोस्तों उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। और ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, वो एक्चुअल में कैसे होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। तो यहाँ पर जो ट्रांस आइसोमर है उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकली इनएक्टिव का मीनिंग क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा। और जो विशिष्ट फॉर्म है वो कैसा होता है, कायरल होता है, मीनिंग कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ऑक्सिलेटो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। ऑक्सिलेटो कौन सा लिगेंड होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है दोस्तों। कौन सा लिगेंड होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो ये दोनों फॉर्म बना दी, पहली वाली सिस है, सेकंड वाली ट्रांस है। तो ट्रांस वाला तो क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और सिस वाला क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। इसकी मिरर इमेज भी आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन होता है कि किस टाइप से जो आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट या जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कलर को शो करते हो। तो ये डायरेक्ट आपके काफी टाइम आरबीएससी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, वाई कॉम्प्लेक्स आयन आर कलर्ड, मीनिंग जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स साइंस है वो कलर शो क्यों करती है, उसके बिहाइंड रीजन क्या है। तो इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट देखिए किस टाइप से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, द कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी रेडिली एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कौन सी थ्योरी के बेस पर आप कलर है वो कॉम्प्लेक्स का एक्सप्लेन कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मीनिंग सीएफटी के बेस पर आप कॉम्प्लेक्स है वो कलरफुल है या कलरलेस है इसकी डिफाइन
कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंसीडर फॉर एग्जाम्पल द कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम H2O6+3 विच इज वॉयलेट इन कलर, मीनिंग ये आपको एक कॉम्प्लेक्स गिवन है TiH2O6+3, इसका एक्चुअल में कलर कैसा होता है, वॉयलेट कलर का होता है। तो आपको इसका रीजन देना है। रीजन देखिए, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कौन सा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। तो पॉइंट देखना, आप ध्यान से बड़े इसको कंसीडर करना पॉइंट को। दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और आपको कैसे पता चला कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। तो टाइटेनियम H2O6+3 इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वेयर द सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप फाइंड आउट करोगे कितनी आएगी +3, तो टाइटेनियम +3 इसमें 3D में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे 1, कौन सा सिस्टम बन गया 3D1 सिस्टम। इन द मेटल d ऑर्बिटल इज in the T2g level in the ground state of the complex. The next higher state available for the electron is empty Eg level. If light corresponding to the energy of yellow green region is absorbed by the complex, it would excite the electron from T2g level to Eg level. कौन सा ट्रांजिशन हो जाएगा यहाँ पर, dd ट्रांजिशन हो जाएगा। द कॉम्प्लेक्स अपीयर वॉयलेट इन कलर, और कॉम्प्लेक्स का कलर कौन सा हो जाएगा, वॉयलेट कलर हो जाएगा। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एट्रीब्यूट्स द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टू dd ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कौन सा ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, dd ट्रांजिशन। दोस्तों अगर आपको पता हो तो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो आपने लेक्चर अगर अटेंड किया है, तो उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम के जो d ऑर्बिटल है, जो d जनरेट होते थे जब भी इसकी ओर लिगेंड अप्रोच करता है, तो इन d ऑर्बिटल की क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जो सेंट्रल मेटल एटम के d ऑर्बिटल्स की ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। और जब भी स्प्लिटिंग होती है तो दोस्तों कितने सेट आपको ऑब्टेन होती है, 2 सेट। एक सेट होता है लोअर एनर्जी का, सेकंड वाला सेट होता है हायर एनर्जी का। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑलवेज लिगेंड है, कहां से अप्रोच करते हैं, अलोंग द एक्सिस से अप्रोच करते हैं। कहां से अप्रोच करते हैं, अलोंग द एक्सिस टुवर्ड्स द मेटल, मीनिंग मेटल की ओर जब भी लिगेंड आएंगे ऑलवेज आएंगे, कहां से आएंगे, अलोंग द एक्सिस। तो यहां पर देखिए जो T2g जो ऑर्बिटल है, T2g वाले कौन से, dxy, dyz एंड dzx, क्योंकि ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। Eg वाले ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, dx² - y² एंड dz², क्योंकि ये दोनों जो ऑर्बिटल्स है dx² - y² एंड dz², ये एक्चुअल में कहां पर प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, अलोंग द एक्सिस। तो यहां पर ये 2 जो ऑर्बिटल्स है वो Eg सेट का फॉर्मेशन करते हैं, और 3 ऑर्बिटल्स dxy, dyz एंड dzx ये T2g सेट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पर +3 है, TiH2O6+3। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो टाइटेनियम आपके पास एलिमेंट है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में, और +3 में इसका इसी क्या हो जाएगा 3D1 4S0। अब यहाँ पर 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दोस्तों आपने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। लोअर एनर्जी कौन सा है, T2g, और यहां से क्या आ रही है, सनलाइट है या सन एनर्जी है। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, और एक्साइटेशन होकर ये किसमें चला जाएगा, हायर एनर्जी की स्टेट में। लेकिन यहाँ पर T2g से कहां पर मूव कर जाएगा, Eg में। तो देखिए यही हुआ है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसने एनर्जी क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और T2g से कहां पर ट्रांजिशन कर गया, Eg में। कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है, क्योंकि ये भी d ऑर्बिटल्स होते हैं T2g, और Eg भी कौन से d ऑर्बिटल, तो एक्चुअल में ट्रांजिशन कौन सा हुआ है यहाँ पर दोस्तों, dd ट्रांजिशन। तो यही मेंशन किया है यहाँ पर। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, इट इज इंपोर्टेंट टू नोट दैट इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में कोई भी लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो d ऑर्बिटल्स है, डी जनरेट d ऑर्बिटल्स है सेंट्रल मेटल एटम के, इनकी स्प्लिटिंग कब होती है, जब लिगेंड प्रेजेंट हो। अगर लिगेंड एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ लिगेंड है, तो उस वाले कंडीशन में जो डी जनरेट सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल है
उनकी स्प्लिटिंग नहीं होती है, लेकिन फिर वहां पर आपको T2G और EG जो ऑर्बिटल्स के सेट है ऑब्टेन नहीं होती है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर। इंपोर्टेंट थिंग है, जब भी लिगेंड क्या होगा, एब्सेंट होगा, मीनिंग एब्सेंस होगा, तो उस वाली कंडीशन में जो सेंट्रल मेटल एटम के जो डी ऑर्बिटल्स है जो डी जनरेट होते हैं उनकी स्प्लिटिंग नहीं होती है। नोट अकर एंड हेंस द सब्सटेंस इज कलरलेस, और इसीलिए जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स है या जो सब्सटेंस है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। फॉर एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टाइटेनियम हेक्सा TiS2O6 Cl3 ऑन हीटिंग रेंडर्स इट कलरलेस। मीनिंग क्या बोल रहा है कि जब भी आप टाइटेनियम H2O6 Cl3 कॉम्प्लेक्स को हीटिंग प्रोवाइड करते हो तो यहां से जो वाटर मॉलिक्यूल है या जो एक्वा लिगेंड है उनका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और जब यहाँ पर टाइटेनियम के पास एक्वा लिगेंड प्रेजेंट ही नहीं रहेगा तो उस वाली कंडीशन में सेंट्रल मेटल एटम के डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग अकर नहीं होगी। लेकिन जो डी ऑर्बिटल्स है वो T2G और EG पार्ट के अंदर डिवाइड या स्प्लिट नहीं होंगे। तो इनका कलर कैसा हो जाएगा, फिर ये कलरलेस हो जाएगा। कैसे हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएगा। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज व्हाइट बट कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज ब्लू इन कलर। ये सेम थिंग है कि जो कॉपर सल्फेट होता है ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का, मीनिंग कलरलेस होता है। लेकिन जब भी यहाँ पर लिगेंड आएगा, लिगेंड कौन सा, एक्वा, मीनिंग कॉपर सल्फेट जो पेंटाहाइड्रेट है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, एब्सेंस ऑफ लिगेंड कैसा होगा, कलरलेस होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर आपको जो डी ऑर्बिटल्स है उनकी जो स्प्लिटिंग है वो अकर नहीं होगी। अगर लिगेंड प्रेजेंट है तो जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी, डी ट्रांजिशन होगा, ग्राउंड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट EG के अंदर क्या कर जाता है, ट्रांजिशन कर जाता है। कौन सा ट्रांजिशन हो जाता है, डी ट्रांजिशन हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है जिसको आपने डिस्कस कर लिया है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।